अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम बैक। और हम शिकागो में जैसे मौजूद हैं और यहाँ आज मौसम जो है ज़रा धूप निकली हुई है, सूरज निकला हुआ है। यहाँ वालों के लिए तो बहुत अच्छा मौसम है और हमारे लिए तो गर्मी है। हम तो सऊदीया वाले हैं और हम लोगों को तो ज़रा मौसम अच्छा चाहिए। तो यहाँ वाले बड़े खुश हैं, बोलने की बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। आइए आपको थोड़ी सैर कराते हैं मामू के मोहल्ले की, जो कि बहुत ही खूबसूरत और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, जो हमारे लिए एक बहुत नायाब सीन है। और आप ये देख सकते हैं कि वॉकवे कहलाता है, जो आपने विंटर में जब बर्फ़ होती है तो ये सब कवर हो जाता है और आपकी ज़िम्मेदारी है इसको क्लीन रखना बर्फ़ से। प्लस जो ड्राइव वे है ये भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपने सुबह उठना है, विंटर में अगर बर्फ़ ज़्यादा है आपने क्लीन करनी है। और ये वॉकवे है, ये सुना है कि अगर आपने बर्फ़ क्लीन नहीं करी और यहाँ पे अगर कोई वॉक करते हुए स्लिप हो गया तो आपके ऊपर केस बन जाएगा। और थोड़ा ही आगे चलते हैं तो हम देखें कि मामू के घर के बिल्कुल सामने दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत सी लेक है, जो आप अगर वॉक पे आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बड़े ही दिलकश नज़ारे हैं। और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट यहाँ की मेंटेन करती है। आप वो देखें पीछे कितना खूबसूरत सा फव्वारा चल रहा है और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कराची का मशहूर बन कबाब यूएसए में। अस्सलाम वालेकुम जी, देखें अमेरिका में रहने के माशाल्लाह यहाँ हम सरप्राइज हुए। कराची बन कबाब बंस रोड वाले सेम लुक सेम शक्ल सब कुछ वही है। देखते हैं अंदर से पैकेजिंग क्या निकलती है और किस तरह इन्होंने सब कुछ करा है। अनबॉक्सिंग रही तो सबसे पहले यहाँ पे इनकी है ग्रीन चटनी, जो कि बहुत मशहूर है। साथ में है रेड वाली। तो बन कबाब जो है इस तरह बिल्कुल फ्रोजन हुए हैं कबाब के साथ, बन और कबाब जो आप निकाल के जस्ट माइक्रोवेव करेंगे। वाह यार वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट है कबाब, बिल्कुल सॉफ्ट है, बन भी बिल्कुल सॉफ्ट है। ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क आता है थोड़ा बासी होने में और ताज़े में। ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है। कबाब तो बहुत ही अच्छा है, बन थोड़ा सा चाइन हो गया तकरीबन फ्रोजन होके, बहुत माइनर, ज़्यादा नहीं, मगर वर्थ इट। अगर अमेरिका में बैठ के आपको बन सूट के बन कबाब मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि मतलब ऑसम। और फिर हुई शाम और निकले डाउनटाउन के लिए। राहिल ने कहा शाम हुई चलें डाउनटाउन चलते हैं, कुछ चीज़ें अनसीन है जो देखनी बाकी हैं। बच्चों ने कहा जी बीन्स देखना है, बीन्स हमने नहीं देखा, इन्होंने ना जाने इनको कैसे पता चला। तो हम निकले बीन के लिए और बीन क्या है वो आपको दिखाते हैं। और डाउनटाउन जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया, जैसे ही आप पहुंचते हैं तो जगमगाती हुई बिल्डिंगें आपको वेलकम करती हैं। तो पहुंच गए बीन के पास और यहाँ पे एक वाटर पार्क सा बना हुआ है, 2 टावर हैं और उसमें एलईडी स्क्रीन लगी हुई है जहाँ से पानी आता है। और मौसम अच्छा हो तो लोग यहाँ पे थोड़ा शावर भी ले लेते हैं। जी हम लोग हैं शिकागो में वाटरफॉल पे, ये बहुत ही ज़बरदस्त और औसम जगह है। पानी बहुत तेजी से आ रहा है, यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। ऐसा लग रहा है वाटरफॉल के नीचे हम खड़े हैं। पीछे जो आप वो वीडियो देख सकते हैं उसके ऊपर पानी आता है, जो कि बहुत अच्छे नज़ारे लगते हैं। वीडियो आपको दिखाते हैं। शिकागो की मेन अट्रैक्शन है ये बीन एरिया है। डाउनटाउन में बहुत रश वाला एरिया होता है। हम थोड़ा लेट आए तो इस टाइम जो है वो डाउनटाउन में यहाँ पे लोग आके अपनी पिक्चर्स लेते हैं और जो है एंजॉय करते हैं, जिस तरह डाउनटाउन वगैरह में होता है। ये देख सकते हैं लोग जो ना आके कर रहे हैं। हम थोड़ा लेट आए तो अंधेरा है, थोड़ा लाइटिंग और हो सकती थी। इसकी क्या खसूसियत है वो देखते हैं। बीन और बीन की क्या खासियत है कि यहाँ हम खड़े होकर या वीडियो या पिक्चर लेते हैं तो सराउंड ऑल द एरिया जितनी बिल्डिंग है इसके अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वीडियो और तस्वीर बहुत ही ज़बरदस्त आती है। आप इसे देख सकते हैं, चारों तरफ आप देखें डाउनटाउन है जी। ये साइड व्यू है बीन्स का, जिसमें आप देख सकते हैं बैक साइड के सारे रिफ्लेक्शन बिल्डिंग्स। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बिल्डिंग के बिल्कुल आगे खड़ा हुआ और मेरे पीछे बिल्डिंग है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारा नज़र का धूप है। जैसे जैसे मैं राउंड होऊंगा आपको रियल वीडियोस आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी। ये देखें जैसे जैसे ये मेरे पीछे अब आई है ओरिजिनल बिल्डिंग जो कि रिफ्लेक्ट होकर बीन्स में दिख रही थी, और जो बिल्डिंग आपको पहले दिख रही थी अब आप वो देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल रियल बिल्डिंग्स हैं।